मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जब से इमरजेंसी रूम कभी खुला देखा ही नहीं मैंने। बस आप ये सोच लीजिए, लोग लगा रहता है हमेशा। तो हमने इनको 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था एसडीएम मैडम को कि 10 दिन के बाद अगर आपने हमारे को यहाँ पे जो चिकित्सक है उनकी नियुक्ति नहीं करी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अनशन करेंगे। तो ये इन्होंने 10 दिन निकलने के बाद इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। हम पाँचों का ये प्रण था कि या तो यहाँ डॉक्टर आएंगे या हम पाँचों की लाश जाएंगे। भारत सन 1947 में आजाद हो गया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, आज तक ग्रामीणों को जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो उनका हक और अधिकार है, वो स्वास्थ्य सेवाएं परिपूर्ण और पूर्ण रूपेण यहाँ नहीं मिल पा रही है। गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो चित्तौड़ पहुँच पाए या राजवी बिरोड़ा पहुँच पाए। बहुत सारे गरीब यहाँ बिना जाँच के, बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। समस्या उनको है, पैसे वालों को क्या समस्या, यहाँ से इलाज नहीं होगा, बड़े अस्पताल नहीं समझ आ रहे ही ना सर, सुनेंगे क्यों? नेताजी के दबाव में है। आज मैं आपके सामने आप बोल रहा हूँ, कल मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ लाठी बाटा जंग सब की जाएगी। पहला सुख निरोगी काया। मैं अभी मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय उपखंड के राष्ट्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और इस समय यहाँ पर पिछले 4 दिनों से यहाँ के ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जागरूक ग्रामीण जो हैं, यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि क्या कुछ मामला है, जानेंगे इन्हीं की जुबानी, क्योंकि अनशन पे आज चौथा दिन इनको है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, वो यहाँ पे अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य है, पहला सुख निरोगी काया, वो यहाँ पे यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण जो है हड़ताल पे बैठे हैं। ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कपासन के अंतर्गत बैठे हैं। क्या नाम सर आपका? नारायण जी, आज आप जो लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप काफी लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला पूरा विस्तार से बताइए। डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम शांतिलाल खटीक है। डॉक्टर नहीं है, पिछले 4 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला, किस तरीके से? जी सर, लास्ट 20 साल से यहाँ पर जो 5 स्पेशलिस्ट हैं उनकी सीटें रिक्त पड़ी है, जिसमें गायनिक, ऑर्थोपेडिक, सर्जन, शिशु रोग विशेषज्ञ, इन सब की सीटें लास्ट 20 साल से खाली पड़ी है। उसको लेके हमने फर्स्ट में सीएमएचओ साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद हमने फिर एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को भी एक ज्ञापन दिया था, और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द इस स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाए, कम से कम वो एक एमडी फिजिशियन और एक गायनिक तो तुरंत दी जाए, और दूसरे में हमको 2 MBBS दे दीजिए अगर आप ये स्पेशलिस्ट, क्योंकि अभी सरकार की हालत हमको पता है, उनके पास भी डॉक्टर नहीं है। पर ये ठीक है, हमारे को कम से कम ये राशमी के आसपास में 80,000 की आबादी सिर्फ इसी हॉस्पिटल पर निर्भर है, और आप अगर अंदर जाएंगे तो हॉस्पिटल की आप हालत देखना कि यहाँ 80,000 लोगों को झेलने की इसकी क्षमता है या नहीं। एक डॉक्टर MBBS है और एक डेपुटेशन पे उन्होंने पहुना से लगा रखा है। ये यहाँ की हालात थी। तो हमने इनको 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था एसडीएम मैडम को कि 10 दिन के बाद अगर आपने हमारे को यहाँ पे जो चिकित्सक है उनकी नियुक्ति नहीं करी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अनशन करेंगे। तो ये इन्होंने 10 दिन निकलने के बाद इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। फिर मैं और मेरे 4 साथी, फर्स्ट में वो प्रकाश जी वैष्णव हैं जो मुरौली के हैं, उनके साथ में जगदीश जी जाट देवपुरा के, असलम जी मंसूरी बारू के, और शाहरुख खान जी मेवाती जो राशमी के हैं। हम पाँचों ने यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस की एक मीटिंग 15 तारीख को एसडीएम मैडम को एक और ज्ञापन देने के बाद नारायण जी के नेतृत्व में हमने की थी वो मीटिंग ब्लॉक अध्यक्ष जी की। उसके बाद हम यहाँ पाँचों भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि जब तक आप हमको नियुक्ति नहीं कराओगे डॉक्टर की, तब तक हम ये भूख हड़ताल बैठे रहेंगे। हमको या तो आप हमको डॉक्टर दो, हम पाँचों का ये प्रण था कि या तो यहाँ डॉक्टर आएंगे या हम पाँचों की लाश जाएंगे। यहाँ तो डॉक्टर आएंगे या फिर पाँचों की लाश जाएगी। पिछले 20 साल से यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ घोटाला चल रहा है और यहाँ पर नियुक्तियां नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस बारे में? बीजेपी की सरकार भी आई और कांग्रेस की सरकार भी आई, लेकिन दोनों सरकारों ने यहाँ काम नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में? दोनों सरकार से तो ऐसा है कि ये हमारे यहाँ पे 20 साल से नहीं है, और यहाँ पे क्या एक ही काम है, बस आओ रेपर, बस यही काम। मतलब यहाँ पे कोई जरा सा अगर अंगूठे में अगर लग भी जाती है ना तो भी रेपर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो पिछले 20 सालों से यहाँ की जनता क्या कर रही है? बस यही है, हम हर बस तक हम बैठे हैं। इससे पहले कभी धरना प्रदर्शन इस तरह का अनशन किया गया? नहीं,
पहली बार ही है। पहली बार अनशन भूख हड़ताल का जो निर्णय यहाँ के भारत सन 1947 में आजाद हो गया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, आज तक ग्रामीणों को जो स्वास्थ्य सेवाएं जो उनका हक और अधिकार है, वो स्वास्थ्य सेवाएं परिपूर्ण और पूर्ण रूपेण यहाँ नहीं मिल पा रही है। इसे लेकर और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मनोहर गोस्वामी है। जी मनोहर जी। मैं आने देता हूँ सर। जी। आने में PSC हॉस्पिटल। अच्छा। करीब 8 डॉक्टर की पोस्ट है। एक डॉक्टर आया अभी, वो भी डिप्यूटेशन पे ये रासमी लगा दिया। तो रासमी में जो पूरे एरिया में सिर्फ 2 डॉक्टर के भरोसे 80,000 जनता जी रही है, और जो हॉस्पिटल के जिम्मे जी रही है वो खुद बीमार है। हॉस्पिटल के अंदर की आप हालत देखेंगे, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? सर कोई भी जांच करवानी हो हमें बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। जाओ या चित्तौड़ जाओ। जी। अब गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो चित्तौड़ पहुंच पाए या रासमी बिलोड़ा पहुंच पाए। बहुत सारे गरीब यहाँ बिना जांच के, बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन है। अभी तक इतने कैसे लोग होंगे, कितने मरीज होंगे जिन्होंने यहाँ पे इस अस्पताल में बिना इलाज के दम तोड़ा होगा? करीब 100-150 लोगों ने दम तोड़ दिया साहब। अच्छा। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं थी कि वो इनको बड़ा इलाज अफोर्ड कर पाए या चित्तौड़ बिलोड़ा ले जा पाए या जयपुर ले जा पाए। तो ये एक सरकार की जो स्कीम है, जो अधिकार है आम आदमी का, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का भी अधिकार है कि उसको समुचित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार की दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे स्थानीय विधायक साहब का ये गांव है, जहां ऐसी हालत है तो हम क्या आशा रखें सरकार से? यहाँ की जनता वोट देती है और वोट देके नेता बनाती है और सरकारें चुनती है, और उसके बाद उन्हीं जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जब यहाँ की आवाज उठाई जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है और सच की बात की जाती है और व्यवस्थाओं की बात की जाती है, तो इसे लेकर यहाँ की जनता को पुलिस का डर दिखाया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशफाक मोहम्मद। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पर एक तो रेफर की सुविधा है, दूसरा यहाँ पर पोस्टमार्टम की सुविधा है, तीसरा कोई काम नहीं होता है। जी। हमारे यहाँ के माननीय विधायक साहब हैं जी, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके दबाव में काम होता है। यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जितने भी गांव के माननीय गणमान्य नागरिक जी, उन सबके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से कंपाउंडर जाते हैं और डायरेक्ट इलाज होता है उनका। उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर किसमें चाहिए 20 साल से? जी। मेरा सीधा सीधा ये कि 20 साल से आपको जरूरत ही नहीं है। अभी कि बड़ा कोई आदमी बीमार होने दो, अभी डॉक्टर साहब उनके घर चले जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ उनके घर चला जाएगा, गोली दवाई मेडिकल से चली जाएगी। तो जरूरत किसकी है? उनको जरूरत नहीं ना, जरूरत तो आम गरीब आदमी को है ना। ठोकरे वो खा रहे हैं। समस्या उनको है, पैसे वालों को क्या समस्या? यहाँ से इलाज नहीं होगा, बड़े अस्पताल। लेकिन गरीबों की तो सुनी नहीं जा रही, जैसा बता रहे यहाँ पे की हालात नहीं सुनी जा रही ना सर। सुनेंगे क्यों? नेताजी के दबाव में है। आज मैं आपके सामने आप बोल रहा हूँ, कल मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी अच्छा, थोड़ी है। मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे वो एक पुखराज जी बता रहे थे कि हाँ। आवाज उठाने पर पुलिस का डर दिखाया जाता है, जेल में बंद करने की बातें की जाती है, और आप भी कह रहे कुछ भी हो सकता है। इससे इस कुछ से भी क्या तात्पर्य? बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ आमजन में विश्वास या अपराधियों में डर, या फिर अपराधियों में विश्वास या आमजन में डर, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर ललित बोरीवाल नाम है। जी ललित जी। यहाँ पर तो ये बात पूरी तरह चरितार्थ होती है जी कि आमजन में विश्वास नहीं है, आमजन में तो डर है। जी, जी, जो जी। आवाज उठाएगा हाँ। उसके खिलाफ लाठी बाटा जंग सब की जाएगी। क्या बात करते पिछले हैं? कुछ दिनों पहले कपासन में सूरजमाली के साथ यही कांड हुआ था। अच्छा। वहाँ पर उसने पानी के लिए आवाज उठाई। जी। तो जनप्रतिनिधि जी के गुर्गों ने जी। जो दूसरे जिले से आकर उसके पैर तोड़ दिए, और पैर तोड़ दिए। 13 दिन तक वहाँ पर धरना चला। जी। धरना चलने के बाद में उसके बाद उसको फौरी तौर पर राहत मिली। अभी भी जो मुख्य मुजरिम है जी, वो दूर है, अभी उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और अभी हमारे भाइयों ने कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये धरना प्रदर्शन किया जी, उसके बाद भी 2 डॉक्टर यहीं के पास के गंगरार से वहाँ हटा के, कोई स्थायी नियुक्ति नहीं है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करके, और 3 डॉक्टर डेपुटेशन पे जो एक दिन आएंगे। इससे क्या सुविधा मिल पाएगी ये तो कुछ पता नहीं। जी, जी। और जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बनास नदी के साथ में छलनी कर करके उसको इतने गांव दे दिए हैं कि आप जाके देखें तो शमशान का स्वरूप खत्म हो चुका है। और यहाँ पे पास में ही मतवाली माता का मंदिर है, वहाँ पे अभी 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा, तो वहाँ पे एक्सीवेटर चल रहे हैं, वहाँ पे डंपर चल रहे हैं, जबकि वर्षा ऋतु के अंदर कहीं पर भी नदी में खनन नहीं होता है। उसके पश्चात भी खनन हो रहा है। तो वो कौन लोग हैं और किन की सह पे ये खनन किया जा रहा है?
इस बात को मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ और जनप्रतिनिधि जी से भी पूछना चाहता हूँ। प्रशासन और सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन जारी करी है कि किसी प्रकार का खनन जो है वो नहीं किया जा सकता, वर्षा ऋतु में नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो मैंने भी देखा है और आप भी देखते हैं, काफी सारी यहाँ से न्यूज भी आती है, खबरें भी आती है कि बनास नदी को तो लगातार छलनी किया जा रहा है। साहब ये एक्स्ट्रा रूम है, इसके ताला लगा हुआ है और मैं जब भी आता हूँ मैं यहाँ ताले देखता हूँ, बहुत कम चांस में खुला होता है। अब ये देखो बेड है, ये सर कितना बेड है, एक भी पेशेंट नहीं, खाली एक पेशेंट है, ये भी अपने गांव का है और यहाँ डॉक्टर नहीं है, पेशेंट कैसे रहेंगे। और इस बारे में मैंने कई बार आगे भी जागरूकता कर चुका हूँ लोगों को, लोग पर समझते ही नहीं मेरी बात को। आपके सामने आप रूबरू देख रहे थे, पर इमरजेंसी पेशेंट रूम है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जब से इमरजेंसी रूम कभी खुला देखा ही नहीं मैंने। वैसा आप ये सोच लीजिए, लोग लगा रहता है हमेशा, पूरा खंडर बना हुआ इधर अंदर बंद कर रखा है पूरा। आप देखो कोई नाली की जगह ही नहीं, ये पहले यहाँ पे आते थे और यहाँ दवा दारू सब मिलता था, यहाँ पर दवा भी मिलती थी और अभी ये बंद कर दिया। यहाँ के प्रदर्शनकारी जो है मुखर हुए, उन्होंने अपनी बातें बताई है, अपना जो आक्रोश है वो भी प्रदर्शन किया है। अब ये आक्रोश सुनकर सरकार की आंखें खुलती है, जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलती है, या फिर इसी तरह वो गूंगे और बहरे और अंधे होकर इसी तरह से अपनी सरकार चलाते रहेंगे, या फिर यहाँ की राष्ट्र की जनता को न्याय मिल पाएगा। बने रहिए बतंगड़ के साथ, मैं दुर्गेश लक्ष्कार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।